जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बड़े भाव से ये अमर ग्रंथ ये मोके बंद ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल जय हो। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरिधर कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जग पंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद को, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तार। हम देव हो जानती अंतरिक्ष को जानते ही, पृथ्वी जानती राव है, जानती रोगदय जानती ही, वनस्पत जानती विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही, सर्वगुण शांति ही, शांति रेव शांति ही, सामा शांति रेधि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम। हरि बोल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। परम पूज्य वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री महंत श्री विष्णुदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय हो।
श्री अवध बिहारी कुंज सरकार की, जय श्री सरजू मैया की, जय वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गौ माता की, जय भारत माता की, जय बस्ती माता की, जय सनातन धर्म की। जय हो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शिव। हरिशरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, शरणागत भक्त वत्सल दीन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु, परात्पर सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र, गो विप्र संत प्रतिपालक विश्ववंद्य महाराजाधिराज भगवान श्री सीताराम जी की महती करुणा कृपा से भगवान की कथा के मन परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी एवं सदगुरुदेव भगवान की भावमयी उपस्थिति में त्रिभुवन का कल्याण करने वाली सकल लोक पावनी भागवती भागीरथी में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह परम पूज्य श्री विष्णुदास जी महाराज, भगवान श्री सीताराम जी के चरण रस रसिक भक्त प्राण श्रद्धालुगण, भक्तिमती माताओं, आचार्य वृंद, ब्राह्मण देवता, संगीतकार बंधुगण, कथा के मनोरथी प्रमुख यजमान श्रीमान राम स्वरूप जी खोरानिया, आपका समस्त परिकरगण, आप सबके चरणों में दास का यथायोग्य वंदन, यथायोग्य नमन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। हरिशरणम हरिशरणम। आप हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य श्री महंत श्री विष्णुदास जी महाराज की पावन सन्निधि में बोराज ग्राम की इस पावन धरा पर आप हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा सप्ताह के अंतिम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावनतम कथा प्रसंगों में भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्रों का परम लाभ सबने इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन के एक सखा थे ब्राह्मण, विद्वद वरेण्य, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, पवित्र आत्मा, सदैव प्रसन्न रहने वाले, महात्यागी, इंद्रियों में जिनकी विरक्ति थी, विषयों में तनिक भी रुचि नहीं थी, ऐसे विप्रश्रेष्ठ एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम सखा थे, बाल सखा। इतने विशेषण गिनाए सुदामा जी के लिए, बोले विद्वद वरेण्य, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। इतने विशेषण शायद भागवत जी में किसी के लिए नहीं दिए गए जितने इस ब्राह्मण के लिए दिए। अच्छा, इतने विशेषण गिनाए, विशेषण गिनाते गिनाते ये ना तो ये बताया कि उस ब्राह्मण का नाम क्या था, ना ये बताया कि ब्राह्मण का धाम कौन सा था, केवल विशेषण गिनाए। पर हमारे रसिकों का बड़ा सुंदर भाव है, उस ब्राह्मण का नाम सुदामा यहाँ दिया गया है। हम प्रणाम करते हैं रसिकों के भाव को सहृदय। तो श्री सुदामा जी सदैव प्रसन्न रहने वाले, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो सीताराम ठाकुर जी की इच्छा है, मर्जी है, भगवान की बड़ी कृपा। हमेशा भगवान की कृपा की समीक्षा कर दे। सुदामा जी की पत्नी बोले थी तो परम पतिव्रता, पतिव्रता पतिम प्राह मलायिता बदनीन सा, पर दरिद्रा सीद माना सा वेपमानाभिगम्य च। पतिव्रता तो थी पर दरिद्र बहुत थी। गजब हो गया। अरे सुदामा जी के लिए इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण,
पवित्र आत्मा, जितेंद्रिय, सदैव प्रसन्न रहने वाले। और पत्नी की बात आई तो कहा दरिद्र बहुत थी। भाई डॉक्टर साहब की पत्नी भले ही अंगूठा छाप हो, पर डॉक्टर साहब से शादी हो गई तो बन गई डॉक्टरनी। हाँ? मास्टर जी की पत्नी भले ही 5वीं पढ़ी हो, पर मास्टर जी के साथ शादी हो गई तो बन गई मास्टरनी जी। अरे आइए आइए मास्टरनी जी, अपने आप मान प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो सुदामा जी इतने पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? देखो, हम पहले ही बता चुके हैं कि भागवत की दृष्टि में दरिद्र वह है सभवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला, जिसके जीवन में तृष्णाएं बहुत होती हैं, कामनाएं बहुत होती हैं, जिसकी तृष्णाएं कभी शांति ही नहीं होती, वह दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री है। और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके जीवन में संतोष है वह दुनिया का सबसे बड़ा धन संपन्न है, सबसे बड़ा धनवान। तो सुदामा जी तो हमेशा प्रसन्न रहते, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात। पर सुदामा जी की पत्नी सुशीला जिनका नाम था, वो सदैव इसी उधेड़ बुन में डूबी रहती, सदैव इसी चिंता में लगी रहती कि हे भगवान, इन बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या पहनाऊंगी, इनको कहां से पढ़ाऊंगी, कुछ है ही नहीं, इसी चिंता में डूबी रहती। तो कहा पतिव्रता तो थी पर दरिद्र बहुत थी। एक दिन सुशीला जी ने कहा अपने पतिदेव को, सुनिए जी, मैंने सुना है आपके बचपन के सखा हैं श्री कृष्णचंद्र जी। सुदामा जी ने कहा अच्छा, तुमको किसने बताया? आजकल वे द्वारिका नाथ बनकर द्वारिका में विराजमान है, द्वारिका के राजा बनकर। आप एक बार मिलने उनसे चली जाइए। नाथ जाओ चले द्वारिका को, सुशीला जी कह रही हैं, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी कह रहे हैं, कैसे जाऊं प्रिय, कैसे जाऊं प्रिय, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुशीला जी कह रही हैं, बात मानो पिया, बात मानो पिया, बात मानो पिया तुम हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। बात मानो पिया तुम हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तुम मुसीबत में किसने, देख लो तुम मुसीबत में किसने, बंसीवारा पुकारा नहीं है, बंसीवारा पुकारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, हाल अच्छा हमारा। कहा स्वामी जी आप एक बार मिलने चले जाइए।
सजल नेत्रों से सुदामा जी कहते हैं, बावरी तुम तो जानती हो कई स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान का घर, गुरु का घर, मित्र का घर, जब भी जाओ पत्र पुष्प हाथ में लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम तो जानती हो सुशीला घर में अन्न का दाना नहीं खाने के लिए, ऐसे ही कैसे चला जाऊं मुंह उठाकर, क्या सोचेगा वो। कहा स्वामी जी आप तो जाने की तैयारी कीजिए, मैं सब व्यवस्था किए देती हूँ। सुशीला जी ने कितना सुंदर काम किया, देखिए वो चाहती तो एक घर से चावल ला सकती थी मांगकर। पर्याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, मोहल्ले में जाकर अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी अलग अलग चावल लेकर आई। क्यों? किसी घर का पीला होगा, किसी का सफेद होगा, किसी का साबुत होगा, किसी का टूटा हुआ होगा। प्रभु देखें तो प्रभु को पता चले कि सुदामा जी के घर में चावल भी नहीं है खाने को। और क्या किया? चैल खंडे नतान बद्धवा, ऐसे कपड़े में बांधा, फटे हुए कपड़े में जो 5-7 जगह से टाका मारा हुआ था। प्रभु को पता तो चले। और सुदामा जी के हाथ में पोटरी थमा दी, जाइए सरकार। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। कहा पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, जो तुम्हें भगवान के मिलने की प्रेरणा दे, जो तुम्हें भजन में लगाए, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा रिश्तेदार है। और जो तुम्हें भगवान के भक्ति मार्ग से हटाए, भजन में बाधा बने, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही हितैषी हो, माँ हो, पिता हो, बेटा हो, बाप हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तजिएता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, पर जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको भगवान प्यारे नहीं लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक बैरी नहीं, तजिएता ही कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान मानकर उनका त्याग कर देना चाहिए। जाने लगे। सुशीला जी ने कहा सुनिए स्वामी जी, मेरो के समाचार अपनी सखाते कह दीजियो। हाँ बोलो सुशीला, का कहनो है? बोले अपने मित्र से कहिए कि हे श्याम सुंदर, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। अपने मित्र से कहना कि हे श्याम सुंदर, हे गोपाल, आपके वैष्णव भक्त 1 महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं। 2 एकादशी आती है, पर प्रभु हमारे घर में तो रोज ही एकादशी मन रही है। आपकी इतनी कृपा हो रही है हमारे घर पर कि रोज ही एकादशी मनती है। बच्चे खाने को मांगते हैं, भोजन कुछ है ही नहीं, तो कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी है, बेटा एकादशी। प्रभु आखिर ये एकादशी हमारे घर में कब तक चलेगी? सुदामा जी सजल नेत्रों से चल पड़े हैं। कुछ नहीं है, नंगे पांव हैं, पदत्राण चरण पादुका भी नहीं है, तमाम विवाइयां पांवों में फटी हुई हैं। फटी हुई एकमात्र धोती शरीर पर है, उदड़ी सी रस्सी, फूटा हुआ लोटा, पर शरीर से अद्भुत तेज झलक रहा है। चल पड़े हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने बिरह की याद दिलाएं कहां कहां। न भूख लगती है न प्यास लगती है, ये जिंदगी भी अब उदास लगती है। मैं कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब आश भी निराश लगती है। दुबला पतला शरीर है, थक गए। एक पेड़ की छाया दिखाई दी। मनीष थोड़ा, पेड़ की छाया दिखाई दी। सुदामा जी खर्राटे बजाकर सो गए और प्रभु ने देखा कि सुदामा तो सो गया है, चलो सुदामा का परिश्रम दूर कर देते हैं। तो सोए हुए सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से द्वारिका जी में ले जाकर लिटा दिया, सुला दिया। अब थोड़ी देर बाद जब सुदामा जी की आंख खुली तो क्या देखते हैं? चारों तरफ सोने के भवन जगमगा रहे हैं, पताकाएं लहरा रही हैं, कलश दरवाजों के चमक रहे हैं और चारों तरफ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है।
सुदामा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, हे भगवान जी मैं कहाँ चलो आयो। किसी को पूछा कि भैया बताओ द्वारिका कहाँ है? अरे बोले बाबा द्वारिका में तो खड़े हो। ओ जे द्वारिका है भैया, तो बताओ मेरे लाला कहाँ मिलेगो, कन्हैया कहाँ मिलेगो? पथिक ने कहा महाराज कौन कन्हैया कौन लाला, नाम बताओ, पूरा नाम क्या है, मकान नंबर क्या है, गली कौन सी, मोहल्ला कौन सा, नाम एड्रेस पूरा बताओ। सुदामा जी हंसने, जाने दे बचपन वाली बातें तो को ना समझ में आएगी भैया। बाको नाम है कृष्णचंद्र, और जो कृष्णचंद्र का नाम सुना वह पथिक जोर से उछला, हे भगवान। बाबा तुम्हें पता है द्वारिका में ये नाम लेने से पहले कितने विशेषण गिनाए जाते हैं? अनंत श्री संपन्न छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र संत प्रतिपालक विश्ववंद्य महाराजाधिराज श्री श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज। लंबा चौड़ा नाम सुनकर सुदामा जी उछले, वारे कन्हैया तेरे बड़े ठाठ है गए भैया, बड़े लंबो चौड़ो नाम धर राख्यो तेने, तेरे बड़े ठाठ है गए। अच्छा भैया हम वहीं की बात करें, तुम्हारे महाराज की बात कर रहे हैं, बताओ बिन के दर्शन कहाँ होंगे? पथिक ने कहा बाबा जितने महल देख रहे हो सब उन्हीं के हैं, किसी में भी चले जाओ, जिसमें भी जाओगे सब उसी में दर्शन हो जाएगा, चले जाओ। देखो भागवत जी के अनुसार तो श्री सुदामा जी माता रुक्मिणी के अंतःपुर में प्रवेश कर गए सीधे, भागवत के अनुसार। पर रसिकों का बड़ा सुंदर भाव है। आइए सुदामा चरित्र में थोड़ा अवगाहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। द्वार पर खड़े हैं नित्य पार्षद भगवान के, और सुदामा जी अपना परिचय देते हुए कहते कि भैया तुम्हारे महाराज को दर्शन कराए दो। द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं, फटी हुई दीन हालत है, देखो देखो ये गरीबी का आलम, कृष्ण के दर पे ये आस लेकर आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कि एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि
मिलने सखा पद नसीबा गया है, कि मिलने सखा पद नसीबा गया। द्वारपालों ने कहा, सरकार, एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है। शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा, सरकार, एक दीनहीन ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है। फटी हुई धोती शरीर पर है, फूटा हुआ लोटा उधड़ी रस्सी हाथ में है, चरण पादुका भी पांव में नहीं है, तमाम बिवाइयां फटी पड़ी हैं, पर अद्भुत तेज शरीर से प्रकट हो रहा है। इधर सुदामा जी भाव गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, सोच रहे हैं बचपन को मित्र है, जाने मेरी याद भी होगी कि ना है, पतो ना है मोह को पहचाने वो कि ना है। भाव गंगा में डूब रहे हैं। और द्वारपालों ने कहा, सरकार, आपको अपना मित्र कह रहा है और बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना सुदामा नाम सुना प्रभु ने, तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। चरण पादुका कहाँ रह गई, दुपट्टा गिर गया, मुकुट गिर गया, और भगवान सुदामा सुदामा कहकर दौड़े। यम सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरि बोल, जय हो। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने अपने निज आसन पर, सिंहासन पर बैठाया, स्वयं चरणों में विराजमान हो गए। माता रुक्मिणी सोचती, हे भगवान, ब्रह्मा जी को सिर झुकाते देखा, भगवान शिव को सिर झुकाते देखा यहाँ दरवाजे पर सरकार को इतना उतावला कभी नहीं देखा। इतने उतावले होकर भागे, जिसके लिए क्या यह वही ब्राह्मण है कि मनेर कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। पता नहीं
इसने पूर्व जन्म में कौन सा सुकृत किया है। भगवान रुक्मिणी जी का भाव समझ गए। रुक्मिणी जी को संदेह हो रहा है, तो प्रभु ने क्या किया, कहा रुक्मिणी जी बहुत बड़े संत हैं, सिद्ध विभूति, जाओ सोने की झारी में पानी भरकर लाओ, इनके चरण धुलाएंगे। रुक्मिणी जी चली गई पानी लेने के लिए, और प्रभु ने क्या किया, सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल को झाड़ने लगे। और जैसे ही प्रभु के कर कमल का स्पर्श सुदामा जी के पाद तल में हुआ, सुदामा जी जोर से चिल्लाकर उछल पड़े। भगवान ने देखा, नंगे पांव चलकर आए सुदामा जी, तमाम छाले पड़ गए हैं पांव में, कांटे, अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। ऐसे बेवा बेहाल बेवाइन सो, जब प्रभु ने देखा हृदय में करुणा उमड़ आई, आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी प्रभु की। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ। बोली सुदामा जी महाराज की जय। हा हा हा, भगवान चरण सेवा कर रहे हैं। जगन माता रुक्मिणी ने विचार किया कि सारा जगत जिनकी चरण रज चाहता है, वे परमात्मा स्वयं इस ब्राह्मण की चरण सेवा कर रहे हैं, चरणों की धूल अपने पीतांबर से झाड़ रहे हैं। हमको भी तो कोई सेवा का लाभ लेना चाहिए। तुरंत भवन में दौड़ कर गई, पंखा लेकर आई और हवा कर रही हैं सुदामा जी को। अब बताइए, स्वयं जगत पिता भगवान जिनकी चरण सेवा कर रहे हों, जगन माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी जिनकी सेवा में खड़ी हो, उनसे बड़ा धनवान संसार में कौन हो सकता है। ये स्वागत सुदामा जी का नहीं हो रहा है, ये सुदामा जी के जीवन का त्याग, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति का स्वागत भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हम तो सबकी सेवा करने को तैयार है, तुम्हारी भी करेंगे भगवान सेवा, पर कोई सुदामा जी जैसा बन के तो दिखाए। महाराज जी, बचपन के मित्र अगर बुढ़ापे में मिलते हैं, बूढ़े होने के बाद भी, बरसों बाद, तो बूढ़े मित्र भी ये चाहते हैं कि हम अपनी बचपन की यादों में खो जाएं। बचपन की बातें करते हैं, जवानी की बातें करते हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं सुदामा के साथ बचपन की यादों में खो जाऊं। कहा सुदामा एक बात बता मित्र, तेरो ब्याह भयो कि ना। सुदामा जी हंसकर बोले, दारी की जे भी बात पूछ बे बारी, और कोई बात ना है तेरे पास, सबन के सामने पूछ रहे हो।
कहा शर्माओ मत, सब अपनी घर के ही हैं, बाहर का कोई नहीं। इसलिए पूछ रहा हूं सुदामा, तुम बचपन में बाबा पने की बातें करते थे, मैं बाबा बनूंगा, साधु बनूंगा, कहीं सच में साधु तो नहीं बन गया? कहा बतावे लाला, ब्याह करबे की इच्छा तो नेक भी ना रही, पर माता पिता की आज्ञा के आगे झुकनो पड़ो। ब्याह हमरो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो ही वहां को नाम है वैसो ही स्वभाव है, और ठाकुर जी की कृपा से गृहस्थी की गाड़ी चल रही है। भगवान हंसकर बोले, वाह रे सुदामा, शादी कर ली, हमें बुलाया नहीं, हमें निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर एक बात बता मित्र, तू यहां आया है, ये बात भाभी जी को तो जरूर पता होगी। सुदामा जी हंसकर बोले, सच बताऊं, तेरी भाभी जी तेरे ताई भेजे हैं मुंह को। भगवान बड़े, वाह, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं सुदामा, यहाँ को मतलब भाभी जी हमें जानती हैं। तो एक बात बता मित्र, भाभी जी मेरे से मिल बेताएं तेरे को भेजी हैं, तो कुछ खावे पीवे की चीज भी भेजी होंगी। अब सुदामा जी सक पका गए। सुदामा से सोचते हैं कि हे भगवान, ये महाराजा धीराज, और यहाँ को 4 घर के मांगे भय तंदुल कैसे पकड़ाऊं, या का सोचे को भिखमंगा मेरे ताई का लेकर आयो। पोटरी को दबा लिए, बगल में छुपा लिए। खा बतावे लाला, मुंह पे का धरो है, कछु है ही ना ही, का लेकर आते। भगवान हंसकर बोले, लगता है तेरी बचपन की आदत अभी सुधरी नहीं सुदामा। क्या मतलब? बोले बताओ। याद है बचपन में हम तुम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, समिधा बीनने गए, गुरु माता ने पोटरी में चने बांध कर दिए, जो आंधी तूफान आया, भारी बारिश हुई, और हम तुम दोनों पेड़ पर चढ़ गए बचने के लिए, अलग अलग डाली पर, शाखा पर, और तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे सुदामा, कछु पतो है? सुदामा जी समझ गए, दारी को कछु पोल पटरी खोल बेवारो है। हाँ बोले भैया, हम सब जानते हैं, पता है सब। भगवान हंसकर बोले, फिर भी तुम्हारी आदत नहीं सुधरी अभी। मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, भाभी जी ने कछु भेजा है कि नहीं ये बता। सुदामा जी हंसकर बोले, फिर घूम घाम कर भाभी जी पर आ गए हो। अरे भैया, जब एक बार कह दई कछु है ही नहीं, मुंह पे कहा लेकर आ। तो भगवान हंसकर बोले, लगता है तू मेरा स्वभाव भूल गया है सुदामा, मेरा स्वभाव याद दिला देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतमस्नामि प्रयतात्मनः। मित्र, वस्तु कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, फल हो, कोई महत्व नहीं है। महत्व वस्तु का नहीं है, महत्व भाव का है। तुमने क्या दिया इसका कोई महत्व नहीं है, तुमने किस भाव से दिया इसका बड़ा महत्व है। सुदामा जी हंसकर बोले, तू लाख प्रवचन कर ले द्वारिका नाथ, कछु है ही ना तो का लेकर आते। भगवान समझ गए सुदामा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भगवान हंसकर बोले, कोई बात नहीं सुदामा, अब नहीं लाए तो जाने दो, बात ही खत्म हो गई। पर एक बात बताओ दोस्त, जब से आए हो तुम्हारा हाथ मुझे कुछ ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, कुछ बीमारी है गई का हाथ में? सुदामा जी सक पकाए, अब का बतावे लाला, पैदल पैदल आए हैं तो कुछ नेक हाथ पांव में दर्द है ही जाए, बस नेक सो दर्द यही हाथ में, बाकी मैं सब ठीक हूं। भगवान हंसकर बोले, हम भी पागल हो गए, बुद्धि हमारी गड़बड़ा गई है। सुदामा, दर्द हाथ में है रे, हम पांव की सेवा कर रहे हैं, ला हाथ थमा दे, हमको ऐसी मालिश करेंगे तेरे सारो दर्द दूर रह जाएगा आज। सुदामा जी बोले, दूर हट भैया, देख द्वारिकाधीश में अपने आप ठीक है जाऊंगा, तू दूर हट। भगवान बोले, नहीं नहीं सुदामा, अब तो तेरा दर्द दूर करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और भगवान ने जो झपट्टा मारा, पोटरी छीनी, स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, पोटरी खोला, अलग अलग तंडुल देखे, भगवान के नेत्र सजल हो गए। वाह, ऐसा पवित्र त्यागी श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरा मित्र है। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल उठाई और मुंह में फाक लिया, अनेन। हाँ? क्या बात। तमाम ऐश्वर्य सुदामा जी को प्रदान किया भगवान कृष्ण ने। दूसरी मुट्ठी उठाकर फांकने लगे, तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, दौड़कर आंखों ही आंखों में इशारा किया, स्वामी जी आइए लाला जी। क्या बात, आई स्वामी जी, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, 56 करोड़, सब कुछ लुटाकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अच्छा, आंखों आंखों में संकेत किया, सरकार बड़े बरस रहे हो आज ब्राह्मण पर। वो भी ब्राह्मण था जिसने छाती में लात मारी, भूल गए? भगवान भी आंखों ही आंखों में संकेत करके हंसते हैं, देवी जी लगता है आप भी भूल गई हैं। वो भी ब्राह्मण था जो आपकी चिट्ठी लेकर द्वारिका में आया। अगर वो द्वारिका नहीं आता तो आप द्वारिका की पटरानी भी नहीं बनती। फिर रुक्मिणी जी हंसकर कहते हैं, सरकार
तंडुल कच्चे हैं, चावल कच्चे हैं, पेट खराब है जाएगा। भगवान रुक्मिणी जी का भाव समझ गए और पोटरी थमा दी, लो सिद्ध विभूति का महाप्रसाद है, सबको पवाना। हाँ क्या बात। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, सुदामा इतना दिव्य महाप्रसाद मेरे ताई लेकर आयो और अब तक छुपाई। खैर कोई बात नहीं, एक बात बता सुदामा, इतना सुंदर महाप्रसाद लेकर आया है तो भाभी जी ने कछु समाचार भी कही है का? सुदामा जी तो सुदामा जी को याद आई ये हमारे लाला जी हैं, क्या बात, भगवान के बड़े सेवक हैं, ठाकुर जी के पुजारी हैं। हाँ, मंगल जी तो पहले भी आपकी कथा हो चुकी है, अब फिर दिसंबर में आपके यहाँ 1 जनवरी से कथा होने जा रही है। नई साल का आनंद लेंगे, भगवान के नाम से चालू करेंगे शुरुआत नई अंग्रेजी साल की। आओ मंगल जी बैठो। चलो तो भगवान कहते हैं, एक बात बता सुदामा, भाभी जी इतना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद भेजी है तो कछु समाचार भी कही है का? सुदामा जी को अरे भैया लाला तैने बड़ी याद दिलाई भैया, तेरी भाभी जी समाचार भेजी तेरे ताई। का कहीं भाभी जी? बोले अपने मित्र को कहियो कि हे गोपाल जी, एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। हे प्रभु, आपके वैष्णव भक्त 1 महीने में 2 एकादशी व्रत करते हैं, पर हमारे घर में तो आपकी इतनी कृपा बरस रही, रोज ही एकादशी हो रही है। आखिर ये एकादशी हमारे घर में कब तक मनेगी बताइए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखें बंद कर ली और भगवान ने भाभी जी को आश्वस्त कर दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी होए। क्या बात, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। क्या दिया, कितना दिया, किसने दिया, किसको दिया, या तो देने वाला जानता है या फिर लेने वाला जानता है। लोग व्यर्थ में भ्रम करते हैं अपने ऊपर। कबीर रहीम जी बहुत बड़े दानी थे, बहुत दान करते और प्रातः काल मुक्त हाथ से लुटाते, पर दान करते समय उनका सिर हमेशा झुका रहता। एक दिन एक भगत ने पूछ लिया, बाबा इतने बड़े दानी हो, इतना दान करते हो, फिर भी आंखें नीची रखते हो, सिर झुका कर रखते हो, क्यों? रहीम जी हंसने लगे, बोले जाने दो भैया। नहीं नहीं महाराज बताइए। बोले क्या करें, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाले और कोई हैं और लोग भरम हम पर करें, तासो नीचो ने। लोग हम पर भ्रम कर रहे हैं कि हम देने वाले, इसलिए हम शर्म से सिर झुका कर रखते हैं। क्या करें? हाँ। भक्तवत्सल भगवान की स्वर्ण की द्वारिकापुरी में एक रात्रि सुदामा जी निवास किए। रात्रि में भोजनोपरांत भगवान के साथ सत्संग के लिए बैठे। भगवान मुस्कुरा, सुदामा जी ने कही, एक बात बता कन्हैया, तैने हमारी घर गृहस्थी की सबरी बात पूछ ली, पर अपने बारे में कछु ना बताई। तेरो ब्याह भयो कि ना, ये बता। भगवान हंसकर बोले, अब बताएंगे क्या, घर में आ ही गए तो सीधे मिला ही देते हैं। रुक्मिणी जी को इशारा किया, प्रणाम करो, बहुत बड़े महात्मा हैं। सुदामा जी हंसने लगे, इशारा किया, श्याम सुंदर परिचय तो करा, कौन है? भगवान हंसकर बोले, हमारी पटरानी, आशीर्वाद दो। ओ हो, पुत्र पौत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब आ गई सतभामा जी। महाराज जी प्रणाम। अब सुदामा जी फिर हंसकर बोले, भैया अब जे कौन आ गई? भगवान बोली, अभी हमारी पटरानी है। अच्छा, 2 ब्याह कर रखे, वाह भैया क्या बात। पुत्र पौत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब आ गई जाम्बवती जी। महाराज जी प्रणाम। अरे भैया अब जे कौन आ गई लाला? भगवान हंसकर बोले, देख सुदामा, पूछ मत, यहां समय जो आ रही है सब हमारी पटरानियां को आशीर्वाद दे। सुदामा जी बोले, तो कितनी है? भगवान हंसकर बोले, मोई बताए वे में बड़ी शर्म लग रही सुदामा, तो अपने आप गिन तो जा। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ ठीक है हम गिन लेंगे, हो दे। अब सुदामा जी ने सोचा होगी 5-4, वहां तो लाइन लग गई महाराज जी आशीर्वाद लेने वालों।
अब सुदामा जी बेचारे आशीर्वाद देते जा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं और 4-5 हजार तक पहुंचे। सुदामा जी का हाथ लटक गया। आशीर्वाद देते देते गला बैठ गया, गिनते गिनते खोपड़ी गर्म हो गई। अब तो बोला भी नहीं जा रहा, अब तो भव 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 भव। सुदामा जी ने कहा, भैया द्वारिकानाथ कितनी है? भगवान हंसकर बोले, अभी तो आधी भी नहीं आई। जय हो तेरी द्वारिकानाथ। अरे भैया सच सच बता दे कितनी है कन्हैया? कहा पूरी 16,108 है सुदामा। इतना सुनते सुदामा जी की पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। जय हो तेरी, तैने कर दियो मेरो कल्याण भैया। हे श्याम सुंदर, या 4-5 हजार को आशीर्वाद देते देते मेरो गर्व बैठ गए हो। गिनते गिनते खोपड़ी गर्म है गई। भगवान जाने सबन को आशीर्वाद देते देते मैं जीवित भी बचूंगा कि ना है। एक काम कर कन्हैया, या सबन तेरी अर्धांगिनी, तू सबन को अर्धांग है। एक काम कर, तू यहाँ की तरफ से झुककर मोह को प्रणाम कर ले और मैं इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं, तो को आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए प्रभु और भगवान ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद मिला। प्रातःकाल श्री सुदामा जी महाराज निवेदन करके, भैया देखो अब हम भी बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले, भाभी जी तुम्हारी याद करेंगे तो चलते हैं। अब भगवान ने एक धोती तक नहीं बदली। जिस धोती में आए थे सुदामा जी उसी धोती में चल पड़े वापस। सजल नेत्रों से जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं दीनहीन ब्राह्मण और कहा लक्ष्मीपति मेरा मित्र। अरे लोग धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, और ये तो मेरा बचपन का मित्र है। मेरा कितना सम्मान किया है इसने, मेरा कितना सम्मान किया है। सजल नेत्रों से श्री सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। प्यारे सज्जनों, एक बात हम आपको बताएं, सुदामा जी के मन में क्रोध का भाव बिल्कुल नहीं है। क्रोध नहीं आया सुदामा जी को। देखो क्रोध कब आता है, ध्यान से सुनिए। क्रोध का भाव मन में कब आता है? जब हमारे मन में कोई वस्तु की इच्छा हो, और इच्छित वस्तु यदि हमें प्राप्त ना हो तो निश्चित क्रोध आएगा। कामना की पूर्ति यदि हमारी ना हो तो निश्चित क्रोध आएगा, क्रोध का भाव जागृत होगा। अगर सुदामा जी के मन में धन की इच्छा होती तो निश्चित क्रोध आता, पर सुदामा जी के मन में धन की कामना थी ही नहीं। सुदामा जी के मन में भगवान के दर्शन की कामना थी। सुदामा जी को दर्शन मिला और सुदामा जी चल पड़े हैं। घूमते घूमते सुदामा जी आए तो क्या देखते हैं कि सुदामा जी की झोपड़ी की जगह भगवान ने अपनी स्वर्ण की द्वारिकापुरी जैसी सुंदर सुदामापुरी बसा दी है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन भवन खड़े। सुदामा जी कांप रहे, हे भगवान, यहाँ तो हमारी झोपड़ियां रही, ये सुंदर सुंदर भवन, कहीं मैं घूम घाम कर द्वारिका तो वापस नहीं आ गया। चक्कर लगा रहे हैं महल के। सेवक दौड़े दौड़े गए सुशीला जी के पास, स्वामिनी जी एक दीनहीन ब्राह्मण आपके भवन के बाहर चक्कर लगा रहा है। सुशीला जी ने देखा, झरोके से झांक कर तुरंत ही पहचान गए, ओ स्वामी जी आए गए, वापस आ गए। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं संभव है। परम सुंदरी बन गई हैं, दास दासियां आगे पीछे चल रहे हैं। सुंदर श्रृंगार सुशीला जी ने किया, सोने का थाल सजाया आरती का और चल पड़ी आरती करने। अब सुदामा जी घबरा कर देख रहे, हे भगवान, ऐसा दिख रहे कोई सेठानी है, और या सेठानी पूजा करवे जा रही है मंदिर में। सुदामा जी दुबक कर खड़े हो गए कोने में। अब सुशीला जी तो सुदामा जी के ही सामने खड़ी हो गई आकर और आरती घुमाना चालू किया। सुदामा जी कहे, हे देवी जी, ये सब कहाँ है? सुशीला जी हंसकर बोली, वाह स्वामी जी, ऐसे मिलवे गए सखाते मोइये भूल गए, हमें ही भूल गए। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तुम, ये सुंदर साड़ी, ये सोने की थारी, ये सोने के भवन, ये सब कहाँ है? कहा, तुम्हें नहीं पता? हाँ, आपको अपने मित्र ने नहीं बताया? ये सब आपके मित्र श्याम सुंदर की कृपा है। सुदामा जी हंसने लगे, दारी की ने हमारी धोती तक ना है बदली। अरे जहां धोती में गए, फटी धोती वाई में विदा कर दियो माने, और तो को यहाँ सब वैभव। सुशीला जी हंसकर कहती हैं, स्वामी जी, वे तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भक्त की जैसी इच्छा होती है वैसी ही पूरा करते हैं। आपके मन में दर्शन की इच्छा थी, आपको दर्शन मिला।
और मेरे मन में धन की इच्छा थी, मुझे धन मिला। सुदामा जी की आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगे। आज मुझे पता चल गया ये सचमुच घनश्याम है, भगवान की बड़ी कृपा है। प्यारे सज्जनों, जीवन पर्यंत भगवान की कृपा की समीक्षा करते रहना चाहिए। सुदामा जी को देखिए, पहले कुछ नहीं था, नितांत निर्धन थे, फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है। एक ही भाव, भगवान की बड़ी कृपा। और आज राजाधिराज जैसा ठाट बाट हो गया तो भी कह रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। अरे बनना है तो सुदामा जी जैसा बनिए, सुदामा जी जैसी श्रेष्ठता, सुदामा जी जैसा तप, सुदामा जी जैसी भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी तो भगवान तो आप हम सब की सेवा करने को तैयार हैं। बनना ही है तो सुदामा जी जैसा बनिए, अकृतज्ञ मत बनिए, कृतज्ञ मत बनिए, अकृतज्ञ बनिए। अगर कोई व्यक्ति हमें एक गिलास पानी भी पिलाता है तो उसके प्रति हम कितनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वाह भैया, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो, तुमने हमें पानी पिलाया है, भगवान तुम्हारी खूब इच्छा पूरी। कितने आशीर्वाद देते हैं उसको, सोचिए, एक गिलास पानी केवल। और जिस परमात्मा ने देव दुर्लभ शरीर हमें दिया है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, पवित्र कर्म भूमि भारत माता के अंचल में हमें जन्म दिया, सनातन धर्म में, सनातन ऋषियों की संस्कृति में हमें जन्म दिया, एक वैष्णव कुल में जन्म दिया। क्या नहीं दिया? सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की, चलने की, सब कुछ दिया। और उस परमात्मा के प्रति हम इतने अकृतज्ञ हो जाते हैं। हाँ, हाँ? भगवान से यही, भगवान को कहिए, तूने मेरे भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ? सुदामा जी जैसी श्रेष्ठता हमारे जीवन में हो तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बसाकर, आजकल जिसे पोरबंदर कहते हैं, वह सुदामापुरी है गुजरात में, जगत में अपनी दीन बंधुता और सुदामा जी की श्रेष्ठता को भगवान कृष्ण ने सिद्ध कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आज कथा के समापन पर समापन की लीला में हमारे बीच का दायित्व आपने दिया और मार्गदर्शन प्रदान किया और प्रदेश मंत्री का दायित्व भी आपने दिया। ये सब आपकी देन है, आपका मार्गदर्शन मिला, ठेकेदार जी को आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय बढ़ाना जी का ग्राम पंचायत बोराज की तरफ से सरपंच साहब स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली बजाइए सब जोरदार से। अपने बहुत ही व्यस्तम समय में से समय निकाल करके बढ़ाना जी पधारे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आशीर्वाद तो प्राप्त करो गुरुदेव श्री का। हाँ, मैं चाहूंगा 2 शब्द मार्गदर्शन स्वरूप परम सम्मानीय बढ़ाना जी। जब गुरु विराजमान हो तो भक्तों को केवल श्रवण करना चाहिए, बोलने की बजाय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। देवों के देव वासुदेव की जय। ईटों के श्याम की नारायण भगवान की सनातन धर्म की भारत माता की जय। श्री श्री महामंडलेश्वर जी गणेश दास जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने पधारे सभी भक्तजनों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके चरणों में शीश नवाकर आपने इतने दिनों तक धर्म लाभ कमाया, इसलिए आपके चरणों में शीश नवाब कर गिलहरी समान मुझे भी वो धर्म लाभ मिले, ऐसे प्रभु नारायण से प्रार्थना करता हूँ। और भाई राम स्वरूप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ